हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है उसके डिटेल सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनपीसीआईएल की ओर से यहाँ पे जो केगा स्थल है उसके लिए यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग और नॉन टेक्निकल पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल 300 से ज्यादा पदों के लिए रिक्रूटमेंट है ये निकाली गई थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के डाल रखा है, जिसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आज के वीडियो में अपने यहाँ पे बात करेंगे, वो बात करेंगे इसके एग्जाम सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट जब भी किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो यही होता है कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम पैटर्न दिमाग में नहीं होता है तब तक आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको तैयारी है उसी हिसाब से करनी होती है जिस इस प्रकार से इसका एग्जाम का पैटर्न रहने वाले, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कितना टाइम आपको दिया जाएगा, ये चीजें आपके दिमाग में रहने जरूरी है। जब तक आपकी ये चीज दिमाग में नहीं रहती है तब तक आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब इसका जो ऐसे अब एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम पैटर्न आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। जहां तक आपको हो तो इसके डिटेल नोटिफिकेशन से ही आपको इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम पैटर्न है उसकी यहाँ पे जो ऑथेंटिक जानकारी है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, अपन आ गए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अपन बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 अप्रैल 2025 तक सभी एलिजिबल कैंडिडेट वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई है, यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए विशेष तौर से यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट निकाली गई। कुछ वैकेंसी है वो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे निकाली गई। इसमें जैसे अपन नीचे के साइड में आते हैं तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन पे इसकी जो डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर का जो एक ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डिस्कशन है मैं यहाँ पे करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीजर। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट बी इसकी, और उसके बाद में कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट एसटी और ऐसे। उसके बाद में इसमें जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा 1 और 2 नंबर की जो वैकेंसी है एसए और एसटी की, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम प्लस में पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। उसके बाद जो 3 नंबर की वैकेंसी है कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन ओनली ऑपरेटर डिसिप्लिन पे, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम यहाँ पे 2 फेज में होगी। सबसे पहले प्री एग्जाम होगी, उसके बाद में एडवांस टेस्ट है वो यहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग टेक्नीशियन एसटी टेक्नीशियन, जिसमें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल है। इसके अलावा असिस्टेंट की जितनी भी वैकेंसी है तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम जिसमें प्री एग्जाम और एडवांस टेस्ट रहेगा प्लस में स्किल टेस्ट वो यहाँ पे कंडक्ट है वो किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट जो ईच स्टेज को क्वालिफाई करेंगे उसी कैंडिडेट को फाइनल इम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, सीबीटी लिया जाएगा, और यहाँ पे ट्रायंगल क्वेश्चन पेपर होगा। सबसे पहले इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी और कन्नड़ा लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपको अच्छी लगती है उस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे सकते हो। लैंग्वेज आपको यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करनी होगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस है साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग फर्स्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसमें स्टेज फर्स्ट जो कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, इसमें टोटल 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ड्यूरेशन यहाँ पे 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन है वो आपके जो रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी जो आपका सब्जेक्ट का नॉलेज आपको कितना है उसके रिगार्डिंग आएंगे। 2 मार्क्स है प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए रखा जाएगा। 0.5 मार्क्स है वो आपका इनकरेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। नहीं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है ऑनलाइन एग्जाम स्टेज फर्स्ट में रहेगी। मैक्सिमम यहाँ पे 100 मार्क्स है रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम हो वो सिंगल मल्टीपल सेशंस पे जितनी कैंडिडेट्स की यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो रिसीव होगी उसके अकॉर्डिंग है यहाँ पे कैंडिडेट्स है उनके लिए एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 30% SC ST OBC NCL AWS फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए यहाँ पे है वो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। जो उसके बाद में जो कैंडिडेट जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट में एक पोस्ट के अनुपात में 5 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। तो ये जानकारी ये हो गई स्टेज फर्स्ट जो ऑनलाइन एग्जाम है इसके रिगार्डिंग। स्टेज सेकंड है उसमें और पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट ऑनलाइन मेन एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू 100 नंबर का होगा।
लैंग्वेज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू तो यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी मिनिमम 40% मार्क्स है, वो क्वालिफाइंग जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स है वो यहाँ रखा जाएगा। फाइनल सिलेक्शन है वो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो ऑनलाइन एग्जाम प्लस जो पर्सनल इंटरव्यू है उसके आधार पे किया जाएगा। दोनों को 50-50% है वो वेटेज है यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये तो साइंटिफिक असिस्टेंट और स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट की यहाँ पे बात हो गई है। यदि किसी का टाई रहता है तो उसके लिए यहाँ पे मार्क्स सेम आ जाते हैं, तो उसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन किस हिसाब से किया जाएगा वो जानकारी दे रखा है। उसके बाद दूसरी जो वैकेंसी है यहाँ पे कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन और जो नर्स और टेक्नीशियन सी के लिए, तो इसमें स्टेज फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले प्री टेस्ट होगा जो कि ऑनलाइन मोड में यहाँ पे रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यहाँ पे किया जाएगा, नहीं एक तरीके से स्क्रीनिंग एग्जाम होगी। इसमें आपके 60 मिनट का टाइम होगा, 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, 4 यहाँ पे ऑप्शन आपको देख रहे होंगे। प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चन है तो मैथमेटिक्स के 20, साइंस के 20, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 3 नंबर होंगे और प्रत्येक रॉन्ग आंसर का 1 नंबर यहाँ पे काटा जाएगा। नहीं 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। मैक्सिमम 150 मार्क्स रहेंगे। ऑनलाइन एग्जाम है वो सिंगल मल्टीपल सेशंस में कंडक्ट की जा सकती है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स 40% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% रखे गए। इसके बाद जिन कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई घोषित किया जाएगा उन कैंडिडेट को जो स्टेज सेकंड होगी, एडवांस टेस्ट होगा, उसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद स्टेज जो सेकंड है वो भी ऑनलाइन मोड में की जाएगी। एडवांस टेस्ट है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। इसमें स्टेज जो एडवांस टेस्ट है ये आपकी मेरिट लिस्ट में काम आएगा, यानी इसके मार्क्स वो आपकी मेरिट लिस्ट में ऐड होंगे। स्टेज फर्स्ट के यहाँ पे कोई मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन होंगे। इसमें सिलेबस आप देख सकते हो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग और टेक्नीशियन के, जिसमें ऑपरेटर्स के यहाँ पे 12th और आईएससी लेवल यहाँ पे होगा, यानी 12th लेवल का होगा। और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर ट्रेनर, मशीनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन सिविल और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ये आपके आईटीआई के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद ये 2 टॉपिक नर्स और टेक्नीशियन से अपने से संबंधित नहीं है। यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन से 3 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर यहाँ पे काटा गया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 150 यहाँ पे रहने वाले। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है एडवांस टेस्ट में, अब इसमें जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका क्राइटेरिया कम कर दिया गया। जहाँ पे स्टेज फर्स्ट में 40% थे रिजर्व के लिए, तो यहाँ पे इसको 30% है कर दिया गया। रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे 20% मार्क्स है वो कर दिए गए। अब जो कैंडिडेट इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को स्टेज थर्ड यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट है वो स्टेज जो सेकंड है आपकी जो एडवांस टेस्ट है उसमें जो आपने मार्क्स प्राप्त किया उसके आधार पे ही यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सबसे पहले आपको स्टेज फर्स्ट है उसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद में आपको जो स्टेज सेकंड है, भले ही आपके स्टेज फर्स्ट पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेज जो सेकंड है उसमें आपके मार्क्स है कितने प्राप्त करोगे उसी भी आपकी सिलेक्शन है वो डिपेंड करेगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टेज जो थर्ड होगी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट है यहाँ पे किया जाएगा बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज सेकंड। एडवांस टेस्ट कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब जो कैंडिडेट यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन ऑपरेटर्स के लिए यहाँ पे है उन कैंडिडेट उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को किया जाएगा। इसमें 3 गुना कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मैक्सिमम बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के अनुपात में 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से जो ऑपरेटर टेक्नीशियन ऑपरेटर है इसमें 5 गुना कैंडिडेट है उनको यहाँ पे है बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे कैंडिडेट के लिए ओनली क्वालिफाइंग नेचर का ही रहने वाला है। इसका कोई जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसमें किसी प्रकार का कोई है आपका रोल नहीं रहने वाला है। स्किल टेस्ट जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाकर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब असिस्टेंट की बात करें उसमें चाहे एचआर है, चाहे फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, चाहे सीएन एमएम है, तो इसमें स्टेज फर्स्ट में प्री एग्जाम होगी। ये सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग से रिगार्डिंग होगी, यानी आपकी इसमें सिर्फ छटनी होगी। ग्रेजुएशन लेवल के इसमें क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का टाइम होगा। 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और 4 मार्क्स आपको यहाँ पे अवार्ड 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 15, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहने वाले। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और रॉन्ग आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। मैक्सिमम 150 मार्क्स होंगे। रिटन टेस्ट है वो सिंगल या मल्टीपल शिफ्ट है उसमें कंडक्ट किया जा सकता है। इसमें भी क्वालिफाइंग मार्क्स है। अनरिजर्व के लिए 40% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स रखेंगे। जो कैंडिडेट इस स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट को फिर
स्टेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज सेकंड में 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 50 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 और क्रिटिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले। इसमें 150 मार्क्स होगा। यहाँ पे भी 1/3 नेगेटिव मार्क होंगे। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अनरिजर्व के लिए 30% और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 20% यहाँ पे रखा गया। और जो स्टेज सेकंड होगी उसी के आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट है वो यहाँ पे कैंडिडेट है उसमें एक पोस्ट के अनुपात में 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपको यहाँ पे टाइपिंग का जो है यानी शॉर्ट आपको जो टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है वर्ड प्रोसेसिंग में उसकी आपकी दी जाएगी 10 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना कितना टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मैक्सिमम 10 मिनट आपको यहाँ पे टाइपिंग के लिए है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपिंग की सारी जानकारी आपको देखिए। इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप राइटिंग टेस्ट होगा जो कि पर्सनल कंप्यूटर पे यहाँ पे रखा जाएगा। इसमें 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पे कैंडिडेट है उसको यहाँ पे देने। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पे रखा जाएगा जिसमें एमएस पार्ट फर्स्ट होगा एमएस एप्लीकेशन जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस के जुड़े 4 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के होंगे। और पार्ट सेकंड उसमें इंटरनेट सर्फिंग और ईमेल मैनेजमेंट के 2 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे। 30 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो स्किल टेस्ट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर है उसी का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे इसको उसके बाद कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार की जाएगी। अब मेरिट लिस्ट फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए किस प्रकार से बनेगी वो यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दे रखी है। इसके साथ यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी। यानी कैंडिडेट है उसको यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे स्टाइपेंड ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर मिनिमम वेट 45 केजी यहाँ पे कैंडिडेट के लिए होना जरूरी है। तो दोस्तों इसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दी है। यहाँ पे किस प्रकार से कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। कैंडिडेट को किस प्रकार से तैयारी करनी है वो सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। और आप ज्यादा चाहो तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसमें सारी जानकारी प्राप्त कर सके। साइंटिफिक असिस्टेंट स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। कैटेगरी सेकंड स्टाइपेंड ट्रेनिंग टेक्नीशियन के लिए ऑनलाइन एग्जाम 2 प्रकार की होगी वो कंडक्ट यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद जितने भी स्टाइपेंड ट्रेनिंग है जो जिसमें आईटीआई पास आउट है उसमें ऑनलाइन एग्जाम होगी। एडवांस टेस्ट होगा स्किल टेस्ट होगा और असिस्टेंट कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे है ऑनलाइन एग्जाम प्री प्लस एडवांस प्लस स्किल टेस्ट वो कंडक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बताना। धन्यवाद।